सदगुरुदेव भगवान की जय। विगत दिन हम भृगु ऋषि के अनुभूत वाणी को उद्धृत करते हुए उस पर चर्चा किए थे, जिसमें नाकद्वार के स्थान तक पहुंचने के लिए जो मार्ग सुनिश्चित है, उस मार्ग पर कैसे ब्रह्म विद्या की साधना के द्वारा अग्रसर हुआ जाता है, और जब अग्रसर होने के बाद में उस स्थान पर पहुंचते हैं जो 1 पाद और 3 पाद का संधि स्थल है, वहीं पर वह नाका द्वार है। आज वही समकालीन भृगु ऋषि के समकालीन एक ऋषि हुए थे, वशिष्ठ ऋषि, जिनका नाम सप्त ऋषियों में आया है। उनके अनुभूत वाणी पर हम चर्चा करेंगे। ये कहे कि हम जो परमात्मा है, वो परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। उसके विषय में इसीलिए वेदों में उन्हें विष्णु शब्द से संबोधित किया गया है। उनका ऋचा है, न ते विष्णु जायमानो न जातो देव महिमानः परमन्तमाय उदस्तं नाकपृष्ठं बृहन्तं दाधर्ज प्राची ककुभे पृथिव्या। यह ऋग्वेद में ऋचाया हुआ है। कहते हैं कि परमात्मा इतना सर्वव्यापी है कि उसका आदि अंत नहीं है। उसके गुण और ऐश्वर्य और सामर्थ्य का आज तक कोई न तो भूतकाल में वर्णन कर सका है, न आज कोई कर रहा है, न भविष्य काल में कोई करेगा। इसी कारण से उनको आदि अंत से रहित कहा जाता है। ऐसे जो समर्थ परमात्मा है, वही सभी कारणों के कारण रहने से सभी लोकांतर के सृजन के आदि करता है। वह परमात्मा समान रूप से सभी जगह व्याप्त रहते हैं, लेकिन सबसे सूक्ष्म रहने के चलते, सबसे सर्वाधिक सूक्ष्म रहने के चलते इस प्रकृति जगत में उनके ऊपर उनका स्थूल आवरण के रूप में यह प्रकृति हो जाता है। और हमारी इंद्रियां जो हैं, जिनसे हम संसार का अवलोकन करते हैं, वह भी प्राकृतिक है। वह केवल प्राकृतिक वस्तु को ही देखता है। ऋषि कहते हैं कि जब परमात्मा के दिव्य स्वरूप के साक्षात्कार करने के लिए हम ब्रह्म विद्या के शरण में आकर के जिस मार्ग को भृगु ऋषि ने अनुभव किया था, उसी मार्ग के से आगे बढ़ते हुए प्रकृति में रह करके भी अपनी आत्मिक चेतना को अलग करके आत्मिक चेतना से साधना शुरू कर देते हैं। तब आत्मिक चेतना जब परमात्मा के व्याप्ति के एक भाग, जिसको अक्षर मंडल कहते हैं, जिसे प्रकृति मंडल है, उसे पार कर जाती है, तब 1 पाद और 3 पाद के संधि स्थल पर एक अति सूक्ष्म मार्ग है। वह मार्ग इतना सूक्ष्म रहने की वजह से उसको नाका द्वार कहा जाता है। उस नाका द्वार में पूर्ण तन्वयता हो जाने के बाद में जब आत्मिक शक्ति निरति का रूप धारण कर लेती है, तब वह सद्गुहा भी
सदगुरु की सहायता से ही पार कर पाती है। और वहां जब एक बार उधर पार कर जाती है तो परमात्मा को अपने दिव्य स्वरूप में प्रकाशित होते हुए वह अनुभव करती है, वह अवलोकन करती है और परमात्मा के साथ युक्त हो जाती है। जब एक बार वहां साक्षात्कार कर लेते हैं तब वे सभी जगह परमात्मा के केवल उसी प्रकाश को देखने की क्षमता आ जाती है। तब वे प्रकृति को नहीं देखते, वे प्रकृति मंडल में भी उस परमात्मा को ही देखते हैं। वह उस परमात्मा से बढ़ करके न कोई है न हुआ है, इसीलिए उन्हें अनिर्वचनीय कहते हैं। उनको केवल अनुभव किया जा सकता है, उनका शब्द में वर्णन नहीं किया जाता है। अपने भ्रमवश पौराणिक काल में जब उतने सूक्ष्मता में जाने की क्षमता नहीं रही, वह मार्ग नहीं मिल सका, तब लोग विष्णु शब्द को एक आकारिक रूप दे दिए, एक चतुर्भुज स्वरूप दे दिए और फिर उनका अवतार का भी वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन वास्तविक में विष्णु एक सर्वव्यापी सत्ता है जो अनिर्वचनीय है। उनके लिए कोई शब्द नहीं है और उनसे न बड़ा कोई है न उनसे पहले कोई था। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।